कक्षा 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। बात करते हैं हम ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन की। ये कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में आया है, तो हम बात कर लेते हैं इसकी। तो इसकी बात करते हैं इस तरीके से कि इसका हम प्रायोगिक सत्यापन किस तरह से करें। तो जो ओम का जो नियम है वो किसके लिए, धातु चालकों के लिए सत्य होता है। अब धातु चालकों की बात कर लेते हैं ना। तो हमने कोई तार ले लिया, ठीक है, जिसका प्रतिरोध हमारा कितना है, कैपिटल R है, ठीक है। अब हमें इसमें धारा अगर भेजनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेल या बैटरी लगानी पड़ेगी, वो लगा दी। अब धारा को हम बदलना चाहें तो उसके लिए धारा नियंत्रक की आवश्यकता होती है। धारा नियंत्रक ये बन गया, जिसको रियोस्टेट कहते हैं, RS से दर्शाते हैं। ये सेल हो गया E। धारा को चालू या बंद करने के लिए कुंजी की ज़रूरत पड़ेगी, उसको कुंजी K मान लिया। अब धारा कितनी बह रही है उसके लिए एक अमीटर को जोड़ दो, कहीं तार काट के यहाँ पे या धार कहीं पे भी। अब इस R प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर नापना है तो वोल्ट मीटर लगा देंगे। तो हम किस तरह से लिखेंगे ओम के नियम के प्रायोगिक सत्यापन के लिए जो हमारा परिपथ है वो निम्न प्रकार है। इसमें क्या करते हैं, एक प्रतिरोध तार R को एक सेल कुंजी K और रियोस्टेट RH के साथ श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। धारा मापने के लिए अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। वोल्टेज नापने के लिए वोल्ट मीटर को हम क्या करते हैं, समांतर क्रम में लगा देते हैं। अब करते क्या हैं, देखिए होता क्या है इसमें ये होता है कि पहली बार हम धारा प्रवाहित करें, उसका मान अमीटर से पढ़ेंगे। धारा प्रवाहित करेंगे तो वोल्टेज जो होगा उसको वोल्ट मीटर से नाप लेंगे। फिर धारा नियंत्रक से धारा का मान बदलेंगे तो वोल्टेज भी बदल जाएगा। तो धारा का मान इससे पढ़ेंगे, वोल्टेज का मान इससे पढ़ेंगे। इस तरह से धारा नियंत्रक द्वारा धारा के मान बदल कर V और I के कई मान निकाल लेते हैं। और फिर उनके बीच जैसे जो भी मान मिले हमारे यहाँ पे, यहाँ फिर उनके बीच क्या करते हैं, हम ग्राफ खींचते हैं। V और I के बीच क्या खींचते हैं, ग्राफ। और V और I के बीच जो ग्राफ आता है वो हमारा किस तरह से आएगा, एक सरल रेखा प्राप्त होता है। अगर ये सरल रेखा प्राप्त हो जाए तो हम कह देंगे भाई कि ओम का नियम है वो सत्यापित है। लेकिन ये केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य होगा। तो इस तरह से ओम के नियम का सत्यापन है वो हो जाता है। ओम का नियम हम आपको पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं। तो आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है उसमें बने रहें। और आगे हम एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं। वो टॉपिक है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। कोई तार है उसका विशिष्ट प्रतिरोध, इसकी बात करते हैं हम, तार के विशिष्ट प्रतिरोध की, या केवल बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध। देखिए, एक तो विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से पेपर में आता है क्वेश्चन, एक इस तरह से आएगा, किसी तार का प्रतिरोध किन किन राशियों पर निर्भर करता है। तो देखो, कोई भी राशि है तो वो हमें किस तरह से बताना है, कोई भी तार है उसका जो प्रतिरोध है, प्रतिरोध R, वो किस तरह से होता है हमारा, किस तरह से होता है, वो हमारा एक तो L के अनुक्रमानुपाती हो जाता है। लंबाई अगर बढ़ा दी तो R भी बढ़ जाएगा, और अगर आपने परिच्छेद क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो R क्या हो जाएगा हमारा, कम हो जाएगा। मतलब जो R होता है तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। और जो तार है, जैसे हमने ये तार मान लिया, उसका ये जो एरिया है, परिच्छेद क्षेत्रफल है, उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दोनों नियमों को मिला दें, दोनों नियमों को मिलाने पर अगर इनको मिला दें तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा R प्रोपोर्शनल L/A। अब अगर हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा ρL/A, ठीक है। जहाँ रो एक क्या है, नियतांक है, रो एक नियतांक है जिसे तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, जिसे तार के या चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब अगर हम रो का फॉर्मूला बना लें, रो बराबर क्या आ जाएगा, RA/L आ जाएगा। अब रो की क्या करेंगे, परिभाषा निकाल सकते हैं। देखिए, अगर कहीं ऐसा हो जाए, यदि L बराबर हो जाए आपका 1 मीटर और A बराबर हो जाए
1 मीटर स्क्वायर। तो देखो रो का मान, देखिए इस वाले में आप LV1 रख दो, AB1 रख दो, तो रो बराबर क्या आ जाएगा R। यहाँ से हम परिभाषा कैसे लिखेंगे कि L मतलब तार की लंबाई, A मतलब परिच्छेद क्षेत्रफल। तो कहने का मतलब कोई अगर हम 1 मीटर लंबा तार ले लें जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मीटर हो, तो उस तार का प्रतिरोध इसके बराबर होगा विशिष्ट प्रतिरोध के। मतलब एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद वाले तार का प्रतिरोध उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है।